हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम समष्टिगत अर्थशास्त्र बुक के अंतर्गत अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विदेशी विनिमय दर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसे शॉर्ट में FER कहा जाता है। तो आज के इस चैप्टर में हम इस बात को समझेंगे कि विदेशी विनिमय दर क्या चीज है, विदेशी विनिमय क्या है, उसकी दर क्या है, वो दर किस तरीके से चेंज होती है, कौन से कारक उस दर को तय करते हैं, ये सब इस का मेन सब्जेक्ट है, विदेशी विनिमय। हालांकि आम स्टूडेंट को ये वर्ड लेन देन लग रहा है, यहां पर एक आसान मतलब है विदेशी विनिमय मतलब विदेशी मुद्रा और उसकी दर। जैसे आपने आमतौर पर सुना होगा कि डॉलर भारत के अंदर 74 रुपीस का है या 75 रुपीस का है। तो ये क्या है? ये एक रेट है, विदेशी विनिमय का एक रेट है कि हमारा जो रुपया है वो 75 का $1 के इक्वल है, बराबर $1 को खरीदना हो तो हमें 75 रुपए देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो आपको इस चैप्टर के अंदर ये समझना है कि ये विदेशी विनिमय दर किस तरह से तय हुई। आखिर ये 75 रुपए मैंने बोल दिया, $1 75 रुपए का होता है, ये कैसे होता है? चलिए इस बारे में सारी बातें हम इस चैप्टर के स्टडी के अंदर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि विदेशी मुद्रा, देखिए ये लेसन है हमारा विदेशी विनिमय दर FER। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि विदेशी विनिमय यानी देखो विनिमय मतलब सिंपल है, लेन देन। मुद्रा से लेन देन होता है, ये हम जानते हैं मुद्रा के चैप्टर के अकॉर्डिंगली। विदेशी विनिमय मतलब विदेशी मुद्रा। आजकल देखिए भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, हर देश दूसरे देश से वस्तुएं खरीदता है, वस्तुएं बेचता है, उनकी अपनी करेंसी है, हमारी अपनी करेंसी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100 रुपए दें और $100 का माल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हर देश दूसरे देश के साथ अपनी मुद्रा का एक रेट बनाता है। तो यहां पर विदेशी मुद्रा भी एक सब्जेक्ट है कि विदेशी मुद्रा का मतलब क्या है। विदेशी मुद्रा मतलब सीधा सिंपल सी बात, अपनी मुद्रा छोड़कर अन्य देशों की मुद्रा को हम विदेशी मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत के बारे में हम बात करें तो भारत में रुपए के अलावा, भारत के लिए रुपए के अलावा जो अन्य देशों की मुद्राएं हैं उन्हें हम नाम देते हैं विदेशी मुद्रा। कुछ विदेशी मुद्राओं के नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे डॉलर मैंने अभी भी नाम लिया। सब जानते हैं डॉलर जो है वो अमेरिका की करेंसी है। इसी तरह से कुछ और नाम भी आपको पता होने चाहिए, हो सकता है आपको पूछ भी लिए जाए। कुछ मुख्य करेंसी के नाम हम आपको यहां बताते हैं। जैसे डॉलर है वो USA में है, अमेरिका के अंदर। बहुत सारे देशों के अंदर अपनी करेंसी का नाम डॉलर ही होता है, लेकिन जब हम बात डॉलर वर्ड बोल रहे हैं तो वो आमतौर पर अमेरिका की करेंसी का नाम है। दूसरी है एक मेन करेंसी पाउंड, UK की है, ये इंग्लैंड की है। इसके अलावा यूरो यूरोप की है, मार्क जर्मनी की है, रूबल एक रूस की कंट्री की करेंसी का नाम है रूबल, बहुत पहले अच्छी चला करती थी। और सबसे मेन आप याद रखिए चीन की करेंसी, क्योंकि चीन इस टाइम हाईलाइट में है। तो दो बड़ी करेंसी है, एक डॉलर है, एक युआन। चीन की करेंसी का नाम है युआन। हो सकता है पेपर में आपसे पूछ भी लिया जाए, इसीलिए आपको कुछ मुख्य करेंसी के नाम हमने यहां पर बता दिए हैं। हर देश की करेंसी का अलग अलग रेट तय होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे मैंने अभी बोला डॉलर जो है वो 75 रुपए का है आज की डेट में, 75 रुपीज पर डॉलर रेट है इंडिया में। पाउंड का 90 रुपीज से ऊपर का है, यूरो 84 रुपीज का है। हर करेंसी का अलग अलग रेट होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ये रेट क्या है, विदेशी विनिमय दर। तो हमारे टॉपिक का कंसर्न जो है वो है विदेशी विनिमय दर। दर मतलब रेट, मतलब कीमत। विदेशी विनिमय की कीमत क्या है, अब आप समझिए। जैसे डॉलर है, हमने कहा जी $1 74 रुपीस,
मतलब ये हुआ कि अगर हमें अमेरिका से $1 लेना है तो हमें 74 रुपीज अमेरिका को देने पड़ेंगे, वो हमें $1 दे देगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर अमेरिका को रुपए चाहिए तो वो हमें $1 देगा और उसे 74 रुपीज मिल जाएंगे। तो दोनों देशों को एक दूसरे की विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए एक रेट तय होता है। अब ये रेट कैसे तय होता है वो बात की सब्जेक्ट में हम समझ लेंगे। पहले हम मौलिक बात समझते हैं कि रेट का मतलब क्या है। रेट का मतलब है, जैसे अभी हमने बताया, कि जिस रेट पर, जिस दर पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से सौदा हो रहा है, लेन देन हो रहा है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक अमेरिकी डॉलर को 74 रुपए में खरीदा जाता है, तो ये क्या है? ये भारत और अमेरिका का एक रेट है विदेशी विनिमय का। ये भारत और अमेरिका का एक रेट तय हुआ कि $1 बराबर 74 रुपीस। यहां हमने लिखा इस बात को कि विदेशी विनिमय दर जिस दर पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय मतलब सौदा होता है, यानी एक देश दूसरे देश से जब मुद्रा लेता है तो उसे सौदा करना है, लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा। तो एक देश और दूसरे देश के बीच में जो लेन देन का रेट है वो विदेशी मुद्रा का रेट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि $1 बराबर 75 रुपए। ये $1 बराबर 75 रुपए का मतलब होता है कि भारत और अमेरिका के बीच विदेशी विनिमय दर है $1 बराबर 75 रुपए। आप इन बातों को समझिए कि विदेशी विनिमय दर के द्वारा एक देश और दूसरे देश की मुद्रा का रेट, कीमत तय होती है। जैसे ये 75 रुपए है $1 का, ऐसे ही मैंने बताया पाउंड का अलग रेट है, यूरो का अलग है, युआन का अलग है, रूबल का अलग है। हर करेंसी के साथ रेट अलग अलग होता है, हर देश का अपना अपना रेट होता है। तो हमने आपको बताया कि ये टॉपिक है विदेशी विनिमय दर, जिस कीमत पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के साथ खरीदा बेचा जाता है, जिस पर सौदा किया जाता है, उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। सवाल ये भी हैं, कुछ क्वेश्चंस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, आपसे पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है। विदेशी मुद्रा की मांग के स्रोत, कारक क्यों होती है एक देश के द्वारा विदेशी मुद्रा की मांग। अब आप सोच सकते हैं, कुछ चीजों को ध्यान कीजिए विदेशी व्यापार करते वक्त। अब भारत है, हम यहां उदाहरण लेते हैं कि भारत है, अगर भारत को डॉलर चाहिए आपको पता है, अगर भारत को डॉलर चाहिए तो क्यों चाहिए, यही हम उन स्रोतों या उन कारकों को बताते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि भारत के अंदर डॉलर की मांग है। क्यों है? यह बात है कि मांग है। तो यहां टॉपिक है विदेशी मुद्रा की मांग के कारक। हो सकता है आपको पेपर में पूछेंगे कि ये कारक 3-4 दे दिए गए, इनमें से आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा कारक विदेशी मुद्रा की मांग का है, कौन सा नहीं है। तो आपको दिमाग में रखने के लिए हम कुछ पॉइंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं कि क्यों होती है विदेशी मुद्रा की मांग, या कौन से कारक हैं जिसकी वजह से हमारे देश में विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। 1 नंबर, आयात भुगतान। आप जानते हो हर देश दूसरे देश से वस्तुएं खरीदता है। दूसरे देश से वस्तुएं खरीदने को हम देते हैं नाम आयात करना। निर्यात करने में हम वस्तुएं बेचते हैं, आयात करने में हम वस्तुएं खरीदते हैं। तो अब जब हम आयात करेंगे, दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदेंगे, सेवाएं खरीदेंगे, तो भुगतान करना पड़ेगा। अमेरिका से अगर हम सामान लेंगे, वस्तुएं सेवाएं खरीदेंगे, तो उसको भुगतान करना पड़ेगा, और वो भुगतान किस में होगा? डॉलर में होगा, तो डॉलर की मांग होगी। सीधी सी बात है कि आयात भुगतान के लिए हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। ये पहला कारक, मुख्य कारक, आयात के लिए हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत है। इसी तरह से
विदेशों में पर्यटन करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। अब हमारी इंडिया के लोग अगर विदेशों में जाएंगे तो डॉलर की डिमांड होगी, डॉलर चाहिए, वहां जाएंगे तो डॉलर खर्च करना है। तो विदेशों में घूमने के लिए डॉलर की जरूरत होती है। यानी मांग के स्रोत याद रखिए, आयात का भुगतान करने के लिए विदेशों में अगर टूर करने, घूमने फिरने, पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए विदेशी मुद्रा की मांग होती है। तीसरी चीज है विदेशों में परिसंपत्तियां खरीदना। देखो आजकल खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, दूसरे देशों से व्यापार होता है तो दूसरे देशों में हमारे जो निवेशक, हमारे देश के लोग हैं, दूसरे देशों में संपत्तियां खरीदते हैं। लाइक कोई इमारत खरीदना, कोई बाहर के देशों के शेयर्स खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना, यहां तक कि विदेशों में निवेश करना। ऐसा नहीं है कि हम वहां की कंपनियां ही भारत में निवेश करती हैं, हमारी कंपनियां विदेशों में निवेश करती हैं, विदेशों में संपत्तियां खरीदती हैं, शेयर बॉन्ड्स खरीदती हैं। तो जब उनको खरीदती हैं तो उसके लिए भी तो हमको डॉलर चाहिए। तो बात तो समझ में आ रही है, हमें डॉलर क्यों चाहिए? हमें डॉलर चाहिए घूमने के लिए, हमें डॉलर चाहिए आयात भुगतान के लिए, हमें डॉलर चाहिए विदेशों में संपत्ति खरीदने के लिए, और हमें डॉलर चाहिए। देखो हर देश विदेशों से ऋण लेता है, सरकारी बजट के चैप्टर में हमने आपको बताया हर देश विदेशों से ऋण लेता है, तो उस ऋण की भुगतान भी करनी है, उस पर ब्याज भी देनी है। तो ऋण पर ब्याज देने के लिए, ऋण की किस्त देने के लिए भी तो डॉलर चाहिए। लिया डॉलर में तो देना भी डॉलर में, उसकी ब्याज भी डॉलर में है। तो विदेशी ऋण और उसकी ब्याज ये जो हम देंगे वो किस में देंगे? डॉलर में देंगे। तो ब्याज भुगतान के लिए डॉलर चाहिए। और लास्ट वन एक और पॉइंट बताओ, और भी बहुत से पॉइंट हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स ये हैं। विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आए हैं, विदेशी कंपनियां आई है, पेप्सी है, कोक है, हुंडई है, कितनी सारी कंपनियां भारत में आती हैं, कमाती रुपए में है। लेकिन जब वो अपनी कमाई को विदेशों में अपने घर भेजेंगी, अपने देश भेजेंगी, तो उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। वो तो क्या कहेंगे पता है? ये जो विदेशी व्यक्ति हमारे देश में नौकरी करेगा या वहां की कंपनियां हमारे देश में आय कमाएंगी, जब वो यहां से पैसा इकट्ठा करेंगी रुपए में, तो हमारी सरकार को दे देंगी, लो जी रुपया हमें दो, इसके बदले डॉलर, क्योंकि हम डॉलर लेकर आकर यहां कंपनी चलाई थी, अब हमें अपना पैसा कमाई वापस भेजनी है तो हमें डॉलर चाहिए। तो विदेशी व्यक्ति और कंपनियां, उनकी आय का जो भुगतान है वो भी डॉलर में ही होगा, क्योंकि अपने देश में तो वो डॉलर में ही भेजेंगे। तो बात को समझिए कि हर देश को विदेशी मुद्रा की मांग होती है। विदेशी मुद्रा की मांग समझ में आएगी तो ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा। याद रखिए, टॉपिक का बेस है मांग, फिर पूर्ति भी आएगा। ऐसा नहीं है खाली मांग ही होती है, पूर्ति भी होती है, अगर जाता है तो आता भी है। तो मांग है आयात भुगतान के लिए, पर्यटन के लिए, विदेशों में संपत्ति खरीदने के लिए, ब्याज भुगतान के लिए, और साथ साथ विदेशी व्यक्ति कंपनियों को उनकी आय का भुगतान करने के लिए, इसके अलावा विदेशों को दान देने के लिए, उपहार देने के लिए, इसके लिए भी विदेशी मुद्रा की मांग होती है। तो हर देश में विदेशी मुद्रा की मांग होती है। बहुत सारे कारक आपको बताए हैं जिसके लिए विदेशी मुद्रा की मांग होती है। आगे चलते हैं। आखिर ये मांग होती है तो मांग का कीमत से कोई ना कोई संबंध होता है। 11th क्लास में बताया जाता है कि वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। विदेशी मुद्रा भी तो एक चीज ही है, उसकी भी तो कीमत है। मैंने बताया उसका रेट होता है 75 रुपए, कम ज्यादा होता रहता है। तो विदेशी मुद्रा की अगर कीमत चेंज होगी तो उसकी मांग भी चेंज होगी। आगे हमें अब समझना है कि विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की कीमत में क्या संबंध है। कीमत और मांग का हमेशा विपरीत संबंध होता है। विदेशी मुद्रा की कीमत, साफ बताऊं कि विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की कीमत में विपरीत संबंध होता है। इस विपरीत संबंध का मीनिंग क्या है? सिंपल सा मीनिंग डिटेल में बात कर सकते हैं हम लोग कि अगर विदेशी विनिमय की कीमत गिरेगी, जैसे डॉलर का रेट अगर गिरेगा, तो सिंपल सी बात है, उसकी मांग बढ़ेगी।
अगर विदेशी विनिमय की कीमत गिरेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। सिंपल आप सोचिए, डॉलर आज 75 रुपए का चल रहा है, 73 का हो जाए, 72 का हो जाए, 70 का हो जाए, यानी 75 वाला डॉलर अगर 70 का होगा तो निश्चित तौर पर भारत में डॉलर की मांग बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी आपके दिमाग में आएगा, वो हम आंसर देंगे आपको। तो विदेशी विनिमय की कीमत गिरेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, और अगर विदेशी विनिमय की कीमत बढ़ जाए, जैसे डॉलर 75 रुपए से 80 रुपए तक चला जाए, बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पर उसकी मांग कम होगी। हर चीज का रूल है जी, सस्ती चीज लोग ज्यादा खरीदते हैं, महंगी चीज कम खरीदते हैं। यही रूल, यही नियम विदेशी विनिमय का भी है कि अगर विदेशी विनिमय की कीमत गिरेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। यहां हमने इस बात को क्लियर किया कि विदेशी विनिमय की कीमत अगर कम होगी तो उसकी मांग में वृद्धि होगी। अपोजिट आप समझ सकते हो कि अगर रेट बढ़ जाएगा तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और विपरीत संबंध होने की वजह से जो विदेशी विनिमय का मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। लेकिन अतः विदेशी मुद्रा का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ऋणात्मक ढाल का मतलब होता है ऊपर से नीचे दाईं ओर, ऊपर से नीचे दाईं ओर ये दिखाया गया है, ये विदेशी विनिमय दर और ये विदेशी विनिमय की मांग। ये ऊपर बाईं से नीचे दाईं ओर का वक्र दिखाया गया है। ये विपरीत संबंध को बताता है। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मांग का नियम अच्छी तरह समझा वो समझते हैं कि ये ढाल यही दिखाती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं प्लॉट करके। सपोज कीजिए रेट इतना है तो यहां टच हो रहा है, इसका मतलब मांग इतनी है, विदेशी मुद्रा की मांग इतनी है। और अगर विदेशी मुद्रा का रेट नीचे गिरता है, R1 ले लेते हैं हम लोग, या समझिए कि यहां पर अगर ये 75 है और गिराकर हम 70 ले लेते हैं, तो ये अगर कम होता है रेट तो ये टच यहां आता है, यानी कि इसकी मांग जो है वो बढ़ती है। यानी रेट गिरा 75 से 70 तो मांग बढ़ गई यहां से आगे की तरफ। तो विपरीत संबंध का मीनिंग क्या है? विपरीत संबंध का मीनिंग है कि कम कीमत होते ही मांग बढ़ जाती है। यानी डॉलर अगर रेट गिरेगा तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और अगर डॉलर महंगा होगा तो उसकी मांग कम हो जाएगी। और आपसे पूछा जा सकता है कि विदेशी विनिमय के मांग वक्र की ढाल क्या है, तो ऋणात्मक ढाल होती है, ऊपर से नीचे दाईं ओर, ऊपर बाईं से नीचे दाईं ओर गिरती हुई ऋणात्मक ढाल वाला होता है विदेशी विनिमय का मांग वक्र। तो बात मांग से लेकर चले हैं, विदेशी मुद्रा की मांग होती है कई कारकों द्वारा, विपरीत संबंध होता है। लेकिन अभी एक मुख्य चीज जो सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाएगी, बेस बना रहा हूं मैं आपका, आप समझिए, आप बेसिक लेकर चलिए कि विदेशी विनिमय की कीमत कम होने पर उसकी मांग क्यों बढ़ जाती है। आपका दिमाग चलता है इस बारे में, पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर कीमत गिरी, मांग बढ़ी कैसे? ठीक है बढ़ी, लेकिन क्यों बढ़ी? और अगर रेट बढ़ गया तो मांग कम क्यों हो गई? एक एंगल हम समझेंगे कि अगर विदेशी विनिमय की कीमत में गिरावट होती है तो उसकी मांग में वृद्धि होती है। सवाल है क्यों होता है ऐसा कि विदेशी विनिमय की कीमत गिरती है और उसकी मांग बढ़ जाती है? देखो जी, सीधी सीधी सी बात है, सस्ता जब रेट होता है तो फायदे देखे जाते हैं। हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, निवेश करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, ये बातें आपने समझी। जैसे ही विदेशी विनिमय की कीमत गिरेगी, सीधी सी बात बोलूं कि जैसे ही डॉलर का रेट 75 से अगर 70 का होता है, यानी 75 रुपए से 70 का होता है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यह आपसे पूछा जाएगा क्यों बढ़ जाती है। मल्टीपल चॉइस दिमाग में रखिए, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जैसे ही रेट गिरेगा, विदेशी विनिमय की कीमत कम होगी, डॉलर सस्ता होगा, हमें लालच आएगा। किस चीज का?
यार विदेशों से अब खरीदना सस्ता हो गया। उदाहरण समझो, पहले $1 देते थे, 75 रुपए देते थे, $1 मिलता था, सामान आता था 75 रुपए देकर, अब वो हो गया 70 का, तो अब पैसे देने पड़ेंगे कम। पहले 75 रुपए देकर $1 से सामान खरीदते थे, अब 70 रुपए देकर $1 मिल जाएगा, सामान मिले। तो जैसे ही डॉलर की कीमत कम होती है, हमें विदेशों से चीज खरीदनी सस्ती लग जाती है, तो हम ज्यादा खरीद लेते हैं। होता है रूल, सेल का फायदा हर कोई उठाता है, डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे ही रेट कम हुआ, हमें विदेशों से कई चीजें तो जरूर खरीदनी होती है, आपको पता बहुत सारी चीजें तो नेसेसरी होती हैं, तो इंसान ज्यादा खरीद लेता है, यानी आयात बढ़ जाते हैं। सीधी सीधी सी बात। और आयात बढ़ जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि आयात बढ़ जाते हैं तो उसकी मांग भी बढ़ जाती। यही लिखा है देखो कि विदेशों से आयात सस्ता हो जाता है, आयात सस्ता हो जाता है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। आयात सस्ता, ज्यादा खरीद लो। अब डॉलर सस्ता है तो आयात करना सस्ता पड़ गया, ज्यादा खरीद लो। ज्यादा खरीदोगे तो मांग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दूसरा, जैसे ही डॉलर का रेट कम हुआ, सस्ता हुआ है रेट, तो आप विदेशों में घूमने जा सकते हो, क्योंकि घूमना भी सस्ता हो गया। पहले 75 रुपए देकर $1 मिलता था, अब 70 देकर मिल रहा है, तो $1 ज्यादा मिलेंगे। विदेशों में घूमना भी सस्ता हो गया, तो विदेशों में घूमना फिरना अगर सस्ता हो गया तो भी डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। यह है, जैसे ही कुछ कीमत कम होती है, हमें आयात में फायदा हो रहा है, घूमने फिरने में फायदा हो रहा है। ऐसे ही विदेशों में हम संपत्तियां खरीदते हैं। आपने पढ़ा है मांग के कारकों में, आप मांग करते हो, इन सब चीजों में आपको फायदा नजर आएगा। फायदा नजर आएगा तो आप मांग करोगे। रेट कम हुआ, विदेशों में संपत्ति खरीदना सस्ता हो जाएगा, निवेश करना लाभदायक हो जाएगा, आप निवेश बढ़ा दोगे विदेशों में तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। यही बात लिखी है कि विदेशों में संपत्ति खरीदना एवं निवेश करना लाभदायक हो जाता है। विदेशों से निवेश करिए, सस्ता पड़ रहा है डॉलर, यार लो यार सस्ता डॉलर है, लगाओ पैसा। तो विदेशी विनिमय की कीमत जब गिरती है तो निश्चित तौर पर हमें फायदा होता है। हम आयात ज्यादा करते हैं, टूरिज्म पर्यटन ज्यादा करते हैं, घूमना फिरना ज्यादा करते हैं, और साथ साथ विदेशों में निवेश करते हैं, संपत्तियां खरीदते हैं, जिससे कि उसकी मांग बढ़ जाती है। यही अगर इसका अपोजिट क्वेश्चन आता है कि कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी मांग कम क्यों हो जाएगी, उल्टी बात कि आयात महंगा हो जाएगा इसलिए हम मांग कम कर देंगे, विदेशों में घूमना महंगा हो जाएगा, संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा, तो मांग कम हो जाएगी। तो आप इस बात पर फोकस रखिए कि विदेशी विनिमय की मांग होती है, कई कारकों द्वारा विपरीत संबंध होता है, याद रखिए। और साथ साथ जब रेट गिरते हैं तो मांग बढ़ती है, कई कारकों से मांग बढ़ती है, और जब रेट बढ़ जाएंगे तो मांग कम भी हो जाएगी। तो ये विदेशी विनिमय की मांग के कारक हैं, संबंध है, और साथ साथ क्यों बढ़ जाती है ये भी है। अब हम इसमें इसके पूर्ति की साइड को समझेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, मांग की साइड को पूरा समझने के बाद अब हम बात करते हैं पूर्ति की। देखो, अगर देश में विदेशी मुद्रा की मांग है, हमें चाहिए, कई कारकों के लिए चाहिए, आपने सब पढ़ लिया अभी, समझा अभी, तो पूर्ति कहीं से आएगा भी तो सही। अगर मांग है, हमें जरूरत है, तो हमारे देश में कहीं से आएगी भी तो सही। मतलब यह कि देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति, पूर्ति का मतलब देश में विदेशी मुद्रा का आना, तो आने के भी स्रोत, अगर जाने के स्रोत हैं तो आने के भी। कहां से आती है देश में विदेशी मुद्रा? विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति के स्रोत हैं बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्रोत जाने के हैं, बहुत सारे स्रोत आने के भी। मुख्य तौर पर देश में विदेशी मुद्रा आती है निर्यातों से। जब एक देश दूसरे देशों को निर्यात करेगा तो विदेशी मुद्रा आएगी। देखिए यहां लिखा कि निर्यात करेंगे, विदेशी मुद्रा आएगी। विदेशी टूरिस्ट हमारे देश में आएगा तो वो मुद्रा लेकर आएगा। जो रास्ता जाने का है वो आने का है। आयात में मुद्रा की मांग है तो निर्यात से पूर्ति है। हमारे यहां टूरिस्ट आएंगे तो वो विदेशी मुद्रा लेकर आएंगे।
दूसरे देश हमें दान और उपहार देंगे तो विदेशी मुद्रा आएगी हमारे देश में। हम देते हैं तो जाती है, वो हमें देंगे तो हमारे देश में आएगी। कोरोना के टाइम पर बहुत सारे देशों ने हमारे देश को विदेशी मुद्रा दी मदद के तौर पर, हमने भी दी कई देशों। इसके अलावा विदेशी निवेशक, अब विदेशी निवेशक, हमारा इंडिया तो वैसे ही एक आकर्षक स्थल है विदेशी निवेशकों के लिए। हमारे देश में विदेशी निवेश आता रहता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमने बताएंगे आपको इसमें आगे चलकर। शेयर्स में भी निवेश होता है, संपत्तियां भी खरीदी जाती हैं। तो विदेशी निवेशक हमारे देश में संपत्तियां खरीदेंगे, फर्म चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे तो वो विदेशी मुद्रा लेकर आएंगे। तो विदेशी निवेश द्वारा, दान और उपहार द्वारा, निर्यात द्वारा, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में विदेशी मुद्रा आती है। और एक और पॉइंट है कि जो विदेशों में हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, अब इंडिया को तो बहुत सारी विदेशी मुद्रा हमारे बाहर के जो लोग काम कर रहे हैं, सऊदी के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, वो वहां काम करते हैं, वो भी यहां डॉलर भेजते हैं। तो एक देश के जो निवासी विदेशों में काम करते हैं वो भी विदेशी मुद्रा भेजते हैं। तो विदेशी मुद्रा के स्रोत मुख्य तौर पर हमने आपको बताए हैं कि निर्यात से आती है, टूरिस्ट से आती है, निवेश के थ्रू आती है, हमारे जो बाहर लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा आती। तो ये सब विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोत है। जैसे मांग के स्रोत अभी यहां पर थे, अब पूर्ति के स्रोत यहां पर है। जो जाने का रास्ता है वही आने का रास्ता है। आगे चलते हैं कि विदेशी विनिमय की कीमत और पूर्ति का क्या संबंध है। जैसे कीमत और मांग का होता है, ऐसे कीमत और पूर्ति का होता है। 11वीं क्लास में आप पढ़ते हो कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध है। ऐसे ही विदेशी विनिमय की बात है कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति और विदेशी मुद्रा की कीमत के बीच में कैसा संबंध है, सीधा। क्लियर तौर पर सीधा मतलब प्रत्यक्ष संबंध है विदेशी विनिमय की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब विदेशी विनिमय की कीमत बढ़ेगी यानी डॉलर महंगा होगा तो उसकी पूर्ति हमारे देश में ज्यादा आएगी। हालांकि बड़ा कंफ्यूजिंग है कि अगर डॉलर महंगा होता है 75 से 80 का तो वो हमारे देश में ज्यादा आएगा, और अगर सस्ता होता है तो वो कम आएगा। ऐसा कैसे, अभी बताते हैं हम आपको। तो विदेशी विनिमय की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है। हालांकि स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि डॉलर का रेट बढ़ने पर वो हमारे देश में ज्यादा कैसे आएगा, कम होने पर कम आएगा। मांग में उल्टा था, मांग में जब सस्ता था तो मांग बढ़ती थी। पूर्ति का रूल सीधा होता है, अगर विदेशी विनिमय की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ती है, और अगर कम होती है तो कम होती है। इसीलिए इसका जो वक्र है विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र घनात्मक ढाल का, अभी अभी आपने कहा था मांग जो है वो ऋणात्मक ढाल है, पूर्ति घनात्मक ढाल है। घनात्मक ढाल का मतलब ऊपर दाईं तरफ, ये देखिए आप ऊपर दाईं तरफ जा रहा है। इसका मतलब ऐसे है, इस रेट पर इतनी पूर्ति है, जैसे इस रेट पर इतनी पूर्ति है। अगर रेट बढ़ेगा, जैसे यहां 70 है, 75 होगा ऊपर की तरफ, तो इसकी पूर्ति भी बढ़ेगी। यानी अगर डॉलर महंगा होगा तो उसकी पूर्ति बढ़ेगी। हालांकि ये एक स्टूडेंट के लिए समझने का पॉइंट है कि रेट बढ़ने पर देश में पूर्ति क्यों बढ़ती है, जबकि रूल्स कहते हैं कि कम होनी चाहिए। नहीं, असल में आपने पढ़ा अभी अभी मांग में कि डॉलर सस्ता हो गया, उसकी मांग बढ़ गई क्योंकि हमें फायदा आया। जब डॉलर महंगा होगा तो फायदा दूसरे देशों को होगा, अमेरिका को होगा। अगर आप सीधी सी बात करें, अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा तो अमेरिका को फायदा है। कैसे, दिमाग लगाइए। डॉलर का रेट बढ़ने का मतलब होता है कि अमेरिका को फायदा यह है कि जो माल जैसे 70 से 75 का हुआ, पहले $1 देकर उसे 70 रुपए का सामान मिलता था, अब $1 देकर उसे 75 रुपए का सामान मिलेगा। अब फायदा उसको है। रेट गिरने में फायदा हमको होता है, रेट बढ़ने में फायदा उनको होता है। अब अगर उनको फायदा होगा तो वो हमसे ज्यादा माल खरीदेंगे, हमारे देश में घूमने आएंगे, हमारे देश में निवेश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पूर्ति ज्यादा आएगी। देखो सीधा सीधा सा बात है, डॉलर का रेट अगर बढ़ता है इंडिया के अंदर तो वो अमेरिका को फायदा देगा, वो भारत से ज्यादा मात्रा में वस्तुएं खरीदना पसंद करेगा।
आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जनरल नॉलेज में ध्यान भी रखनी चाहिए। डॉलर महंगा होता है, परेशानी नहीं होती। कहता है हमारे निर्यात बढ़ेंगे, वो हमसे ज्यादा खरीदेंगे, हमारे देश में घूमने आएंगे। समझ आई बात की नहीं? वो हमारे देश में निवेश करेंगे, उनके लिए वो अट्रैक्शन हो जाता है। तो यहां जो हमने बात बताई कि विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में वृद्धि होती है, क्यों? कि रेट बढ़ गया और उसकी कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ गई, क्यों? क्योंकि निर्यातों में वृद्धि हो जाती है, देश में विदेशी मुद्रा तेजी के साथ आना शुरू हो जाती है, वो हमसे खरीदना शुरू कर देते हैं, उन्हें फायदा हो रहा है, हमारे निर्यात बढ़ते हैं, हमसे वस्तुएं सेवाएं ज्यादा खरीदी जाती हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी देश में विदेशी मुद्रा ज्यादा आती है। आजकल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में निवेश बढ़ रहा है, डॉलर का रेट ऊपर है, हमारे यहाँ निवेशक खुलकर आ रहे हैं, संपत्तियां खरीद रहे हैं, हमारी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हमारे देश में कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, तो विदेशी निवेश बढ़ने से देश में मुद्रा ज्यादा आ रही है। विदेशी डॉलर होता रहे महंगा, निवेश आ रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, और साथ साथ विदेशी टूरिस्ट भी आएंगे। अभी तो कोरोना है तो आ नहीं रहे, लेकिन डॉलर अगर महंगा होता है तो उन्हें घूमना सस्ता लगेगा, तो हमारे देश में टूर करने के लिए आएंगे। तो मुख्य तौर पर अगर विदेशी विनिमय की कीमत बढ़ती है तो निर्यातों में वृद्धि होती है, टूरिस्ट में वृद्धि होती है, निवेश में वृद्धि होती है, क्योंकि ये सब उनको लाभदायक लगता है, उनको, हमें नहीं। तो वो हमसे ज्यादा खरीदते हैं, हमारे देश में ज्यादा घूमने आएंगे, हमारे देश में ज्यादा निवेश करेंगे, तो देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। तो यहां तक हमने आपको विदेशी मुद्रा की मीनिंग को बताया, उसके मांग पक्ष को बताया, पूर्ति पक्ष को बताया। अगले वीडियो के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।